लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स उस ब्यूरल वर्ल्ड से बाहर आ गया था, जहां बाहर आते ही वो स्पिरिट ट्रेजर तो भाग गया था और एलेक्स के पीछे कुछ डीमंस लगे थे जिन्हें एलेक्स ने मार दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स हमें बताता है कि जिस सेलेस्टियल बीस्ट फॉरेस्ट में मैं अभी हूँ वो एक डेडलीस्ट फोरबिडन एरिया है। यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े बीस्ट आया करते थे जो सभी सेल्फ रिलीज लेवल से ऊपर के थे और कई तो सुप्रीम बीइंग लेवल के थे। ऊपर से यहाँ तो फॉरेन वर्ल्ड के ताकतवर डीमंस भी आने से कतराते हैं। एक बार यहाँ पर डीमन आर्मी आई थी एक ट्रेजर ढूंढने के लिए, लेकिन आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। तभी एलेक्स एक घायल ड्रैगन को देखता है और कुछ बीस्ट के स्केलेटन्स को देखता है और बोलता है कि ये दोनों सेल्फ रिलीज लेवल पर हैं और इन दोनों को सिर्फ एक स्ट्राइक में मार दिया गया। पता नहीं ऐसा कौन सा क्रिएचर इतना ताकतवर होगा। तभी एलेक्स पर अटैक होता है और वो पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन एलेक्स ने सही समय पर अपना आर्मर पहन लिया था और अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट पर बस स्क्रैच आया था। अब एलेक्स बोलता है कि कौन सा चूहा पीछे छुप के मुझ पे अटैक कर रहा है, दम है तो सामने आओ। तभी एक क्रिएचर सामने आता है जो असलियत में रैट था, जो एलेक्स से कहता है कि लड़के तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम तो सच में रैट हो। तभी वो रैट एलेक्स से बोलता है कि बहुत कम मौका होता है जब मैं नींद से जागता हूँ, पर आज तो मैं नींद से भी जागा और मेरे पास तुम्हारी जैसी बॉडी भी आ गई, जिसकी मदद से मैं इस कर्स जगह से निकल पाऊंगा। ये तो काफी अच्छा दिन है। ये सुन के एलेक्स उससे बोलता है कि तुम सेल्फ रिलीज लेवल पर हो तो तुम्हारा ये फॉरेस्ट क्या ही बिगाड़ सकता है। इस पे वो रैट कहता है कि ये जगह स्ट्रेंज है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा। ऊपर से जितने हायर लेवल का बंदा यहाँ आता है उसकी सेंसेस उतनी ही ज्यादा खराब हो जाती है और अंत में वो बस एक जिंदा लाश बन जाता है। अब वो एलेक्स पर अटैक करने के लिए छुप गया था। तभी एलेक्स मन में बोलता है कि अच्छा इसी वजह से डीमन वर्ल्ड के ताकतवर लोग यहाँ मुझे पकड़ने नहीं आ रहे। तभी वो रैट इधर उधर भागते हुए एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि तुम वॉइड डाउ लेवल पर हो, जिसकी वजह से मैं बड़े आराम से इस जगह से निकल पाऊंगा। अब वो एलेक्स की बॉडी छीनने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स ने सामने अपना ट्रेजर बॉक्स अड़ा लिया था, जिसकी वजह से वो रैट पीछे की ओर जाके गिरता है। तभी वो रैट देखता है कि वो काफी आगे आ गया है। अब वो फिर से एलेक्स पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ ब्लड टेंटिकल्स आकर उस रैट को पकड़ लेते हैं। तभी वो रैट कहता है कि मुझे मत मारो, मैं इस जगह पर कैदी की तरह रहने के लिए तैयार हूँ और मैं सारी बात मानूंगा। तभी वो ब्लड टेंटिकल्स एक पोर्टल ओपन करके उस रैट को उसके अंदर फेंक देते हैं, जहाँ जाते हुए वो रैट एलेक्स से कहता है कि मैं वापस जरूर लौटूंगा। अब एलेक्स बोलता है कि अच्छा तो इस मिस्ट वाली जगह पर कोई भी किसी पर अटैक करता है तो यहाँ के ब्लड टेंटिकल्स उस पे अटैक करते हैं। उसी वक्त कई सारे डीमंस एक पोर्टल से उस जगह से थोड़ी दूर आते हैं और उन्होंने एलेक्स को देख लिया था, साथ ही उसके ट्रेजर बॉक्स को भी। तभी एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि लगता है इस जगह को और चूहों की जरूरत है। इधर वो डीमंस एलेक्स की तरफ आते हुए बोल रहे थे जो भी इसका सर काटेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अब वो लोग एलेक्स पर अटैक करते हैं तो एलेक्स एक एक करके उन सबको पीटने लगता है। तभी वो सभी गुस्सा होकर अपने अपने अटैक तैयार करने लगते हैं तो एलेक्स उन सबको अपने पीछे उस मिस्ट में ले जाने लगता है, जहां अचानक से वो ब्लड टेंटिकल्स उन सभी डीमंस को मार देते हैं। ये सब एक ईगल देख रहा था जो कि डीमंस का स्पाई ईगल था। इस तरफ हम एक सुप्रीम बीइंग डीमन मास्टर को देखते हैं, साथ ही वहाँ पर और भी एल्डर्स थे क्योंकि वो एक मिलिट्री कैंप था। तभी कुछ लोग उन सबको आकर उन लोगों की मौत की खबर देते हैं कि हुआंग ने सबको मार दिया। ये सब सुन के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग इतना ताकतवर कैसे हो गया और उनमें से एक एल्डर पूछता है कि हम उसे मारने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे। इस पे सीनियर बोलते हैं कि क्या तुम भूल गए उस जंगल में जितना ताकतवर बंदा जाता है वो उतना ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता है। इस पे एल्डर बोलता है कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे सारे लोग एक एक करके मारे जाए, और अब मैं सच बताऊं तो हमारे काफी ज्यादा लोग मर चुके हैं।
ये सुन के वो सीनियर एलेक्स की प्रेजेंट सिचुएशन देखता है और उस एल्डर से कहता है कि और भी लोगों को भेजो। इस पे वो एल्डर बोलता है कि क्या फिर से उन्हें भी मरना होगा। इस पे वो सीनियर कहता है कि उन लोगों की मदद से हुआंग को इस फॉरेस्ट के डीप में ले आओ, वो अभी बच सकता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। चाहे हमारे कितने भी लोग मर जाए, हमें वो ट्रेजर बॉक्स चाहिए ही। इधर हम बैटल फील्ड में देखते हैं जहाँ फ्लूट वाला बंदा अपनी ताकत से उन डीमंस को मार रहा था। साथ ही 10 क्राउन किंग और एलेक्स के बाकी दोस्त भी उसी फाइट में थे। इधर हम एक ह्यूमन एम्परर को देखते हैं जिसके पास एक खबरी आता है और उसे हुआंग के कारनामे बताता है। तो वो एम्परर सबको बोलता है कि हुआंग सेलेस्टियल बीस्ट फॉरेस्ट में उन डीमंस के छक्के छुड़ा रहा है। उसने काफी सारे हाई लेवल डीमंस मार दिए हैं। जिस पे 10 क्राउन किंग कहता है कि हुआंग हमारा कॉम्पिटिटर है, हम उससे पीछे नहीं रह सकते, हमें भी और डीमंस मारने होंगे। इधर वो एम्परर कहता है कि हर जनरेशन में एक लीडर पैदा होता है और लगता है कि आज की जनरेशन में वो हुआंग है। इधर हम एक सर्च टीम को देखते हैं जो हुआंग को ढूंढ रही थी, जो सोच रहे थे कि हुआंग काफी घायल होगा। तभी वो सब एलेक्स के पास पहुंच जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये जिंदा भी है और इसे ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं। तभी एलेक्स उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। इस पे वो लोग कहते हैं कि हमें ग्रेट एल्डर ने तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा है। तभी वो एलेक्स के सामने लाश फेंकते हैं जो कि एक डीमन की थी, जो कि एलेक्स को पहले ढूंढ रहा था। तो एलेक्स को लगता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं और वो अपने हथियार रख लेता है और बोलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। तभी वो लोग एक व्हीकल निकाल लेते हैं और एलेक्स को अपने साथ वापस आने के लिए कहते हैं। तो एलेक्स उनके साथ बैठ के जाने लगता है। जहाँ जाते वक्त उनमें से एक एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारा बॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तो एलेक्स उसे दिखाते हुए बोलता है कि मुझे अभी तक इसे खोलने का तरीका नहीं मिला है। तो वो ओल्ड मैन उस ट्रेजर बॉक्स को देखते हुए बोलता है कि जब तुम्हें ये ट्रेजर बॉक्स मिला था, क्या तब तुम्हें कुछ और भी चीजें पता लगी थी। इस पे एलेक्स मना करता है। तो उसका साथी एलेक्स से कहता है कि लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम ये ट्रेजर अकेले में खोलना चाहते हो ताकि बाकी सबको इसका हिस्सा ना मिले। इस पे एलेक्स बोलता है कि वैसे भी ये ट्रेजर मेरा है, अगर मैं ये किसी को दूं भी ना तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुन के एक साथी को गुस्सा आता है। तभी वो ओल्ड मैन एलेक्स को वो ट्रेजर बॉक्स वापस देते हुए कहता है कि हमें बस फिक्र हो रही है कि हम डीमन से कैसे लड़ेंगे, इसलिए हम बस एक अच्छा ट्रेजर चाहते थे। तभी एलेक्स को उनकी नीयत सही नहीं लगती, क्योंकि जैसे ही एलेक्स बोलता है कि मुझे इस ट्रेजर को खोलने का एक तरीका तो पता है, तभी वो लोग खुश हो जाते हैं। अब एलेक्स उस ओल्ड मैन को अपनी उंगली की तरफ देखने को बोलकर उसे जान से मार देता है और ट्रेजर को लेकर उस गाड़ी से निकल जाता है। ऊपर से उसने उस ओल्ड मैन के साथी को भी पकड़ लिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि भले ही वो ह्यूमंस है पर वो डीमंस के हाथों बिक गए हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि वैसे भी ह्यूमंस मरने वाले हैं, इसलिए हम ताकतवर का साथ दे रहे हैं। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम कुत्तों की तरह डीमंस के चरणों में पड़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो फायदा देंगे। अब एलेक्स गुस्से में उस साथी को भी मार देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जहां आगे जाते हुए एलेक्स उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे और भी साथी हैं तो उन्हें भी बुला लो। तभी अचानक से एलेक्स एक एंशिएंट फॉर्मेशन में गिर जाता है, जिसके बाद उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक ड्रैगन को देखता है जिसे कई सारी चेन्स आसमान से आकर इंजर्ड कर देती है। तभी वो दूसरे लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद एकदम से सब पर प्रेशर पड़ने लगता है। तभी वहाँ एक कल्टीवेटर आते हुए बोलता है कि तुम काफी फायदे में हो, जो तुम पर बस प्रेशर पड़ रहा है, वरना वो ड्रैगन इतना ताकतवर है कि अगर वो अपने कॉन्शियसनेस में होता तो उसको घूरने भर से ही तुम्हारी मौत हो जाती। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि आखिर वो कितना टेरिफाइंग होगा। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि वो इस वर्ल्ड का बैकबोन था और वो नंबर 2 का कल्टीवेटर था। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।